वर्ल्ड पीस जो है, किसी के दिल में नफरत ना हो, किसी के दिल में इंतकाम का जज्बा ना हो। हथियार जो हैं वो कभी नफरत से ना उठें। कई बार हथियार उठाने पड़ते हैं लेकिन वो नफरत से ना उठें। हथियार उठें तो नफरत को खत्म करने के लिए उठें। और ये जो बाउंड्रीज हैं सारी दुनिया में, ये हमारी बनाई हुई हैं। बाउंड्रीज रहें, यकीनन रहें। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट लव दाय नेबर, अपने पड़ोसी से मोहब्बत कीजिए। और ये भी कहा जाता है कि अगर पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जला है तो, और आपके घर में अगर रोटी पक रही है तो फिर वो रोटी जायज नहीं है अगर आपका पड़ोसी भूखा है। तो मैं यही कहूंगा कि there should be not a place for hatred in anybody's mind. We should not hate anybody. Or there is no law as such in the world where you should be forced to hate somebody. Nobody can force me to hate somebody. I won't do that. बहरहाल मुझे ये कहना है, I would like to say that 2021 is my golden jubilee year in the film industry. मुझे पूरे 50 साल हो गए हैं इस लाइन में काम करते हुए। 1971 में मैंने काम शुरू किया था एंड दिस इज
2021। और ये जो अवार्ड है मेरे लिए, ये बहुत माने रखता है कि जिस आदमी ने पिछले 50 साल में स्क्रीन पे पीस का कोई काम नहीं किया, he has always been violent on the screen. There were so many rapes, murders, land grabs. आज उस बंदे को एम्बेसडर ऑफ पीस बनाया जा रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। बस यही कहूंगा कि एक दिन one day my daughter asked me, Daddy, you are so violent on the screen, but I've hardly seen you angry in the house. What is the reason? मैंने कहा, बेटे, मुझ में जितना भी गुस्सा है, जितनी भी हेट्रेट है, वो मैं कैमरे के सामने निकाल देता हूं। तो पर्सनल लाइफ में मेरे लिए ना गुस्सा है, ना कोई हेट्रेट है। तो जितनी भी बुराई है वो मैं कैमरे के सामने निकाल देता हूं। सो certainly this award will inspire me to do good constructive work in my life, and मैं यही कहूंगा कि I would like to thank Mr. खुराकीवाला। उन्होंने हम सबको यहाँ पर बुलाया है। हमने कुछ खूबियाँ देखी हैं जब ही उन्होंने हमारा चयन किया है, और जो अवार्ड आज आप हमको दे रहे हैं, इसकी गरिमा का ख्याल रखते हुए हम कभी भी जानकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इसकी गरिमा को ठेस पहुंचे। जितना प्यार बांट सकते हैं, जितनी पीस स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, वो हम करें। थैंक यू रजा जी, बहुत अच्छे विचार आपने कहे। और हमारा एक और प्रश्न है आपके लिए कि इनर पीस जो है, जो अपनी मन की शांति है, इनर पीस, वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं? इट शुड बी विद इन यू। देखिए, इतने इमोशंस होते हैं हर इंसान में। जो एक नाट्य रस है, उसमें 9 रस होते हैं हमारे अभिनय में। कायनात को मालूम होगी ये बात। लेकिन जितने भी इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, प्यार एक ऐसी चीज है, पीस एक ऐसी चीज है जो सब पर गालिब आ जाती है। यू जस्ट कैनॉट अफोर्ड टू हेट एनीबडी थ्रू आउट योर लाइफ, एंड दैट इज गोइंग टू हार्म यू, दैट इज गोइंग टू हार्म योर हेल्थ। यू आर हेटिंग समबडी, उसका कुछ नहीं जा रहा है, आप उसको देख रहे हैं, उसकी तरक्की से जल रहे हैं, उसकी प्रॉस्पेरिटी से जल रहे हैं, तो आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। तो जलने वाला जो है, हेट करने वाला जो है, वो खुद अपनी आग में जलता है। सो मैं समझता हूं कि देयर शुड बी ओनली 3 इमोशंस: लव, लव एंड लव। Very nice. So love is a very important emotion, and thank you Radha ji, and congratulations on what you have done.
congratulations on being felicitated as World Peace Ambassador. We would like to ask you, according to you, what is World Peace according to you? Good evening, everyone. For me, peace, if I have to sum it all, peace for me stands for P for prayers, E for empathy, A for affection, C for care, and E for energies. Good evening, everyone. I'm so honored, first of all, Dr. Josefa Khurakiwala, for inviting me here. And if at all I have to say anything, I would just say, in today's world or today's planet, if the planet really needs something, it does not need more successful people. If it all needs anything, it needs more of peacemakers, more of lovers, more of storytellers, and lovers, when I say, it could be lovers of all kinds. Today, if at all I have to thank someone, it would be Dr. Josefa Khurakiwala for starting this initiative, which is a beautiful initiative, because in today's world, all we need is peace. And for me, you're the peacemaker we all could ever have. For thinking like that and bringing us all together in this platform. Thank you so much for choosing me as your brand ambassador for World Peace Ambassador. And I truly feel that I stand for peace today, tomorrow, and after. As peace is something we should all vouch for. मन की शांति बहुत इम्पोर्टेंट है. शांति मन में होगी तो लोगों को दे पाएंगे, right? So this is what I have to say. Thank you so much, Wokhart Group, for having me on board. Kainaji, thank you. Your words were very nice. And first time someone wrote the piece, Yes. first time somebody made full form of that. Yeah, like That P was- for prayers, Yeah, E yeah. for empathy, A for Yes. affection, C for care, and E again for energies. If you have good energies, only then you can spread good energies and aura. So peace for me is absolutely this. So more and more love we can spread, more and more peace we can spread around the world. No hate, only peace. And the next question is, there's something called inner peace, you know, Yes. where all of us are trying to achieve inner peace of our own self. According to you, how we can try and achieve this? See, again, I truly feel it's all about the perspective. Some people do certain things. As you know me very well, that I had adopted an old lady years ago. So she was homeless. So for 10 years, I adopted an 87-year-old lady, and we both stayed together for 10 years. So adopting her brought me a lot of peace, a sense of contentment, a sense of belonging. I feel when I meet old people who are homeless, people who have kids but they don't have homes, and their kids throw them out when they grow old. So when I spend time with old people, or I go to old age home, or when I spend my birthdays with old people, that brings me the utmost amount of peace than any films would ever bring to me in life. I mean, I'm at my best when I'm spending time with old people. So for me, it's different. For other people, it could be different. So, yeah. Thank you for your lovely words, and thank you for coming. Thank you so And thank you so much. Thank you. We play one song on peace. ले लो One peace song. I forgot it. कहाँ तो गूगल पे आ गया No, not 4:30. सही करेगा. मैं यही कहूँगा कि एक ऐसे शख्स को उन्होंने पीस एम्बेसडर बनाया है जिसने पिछले 50 साल से सिवाय पीस के हर कुछ किया है, पीस को प्रमोट करने के हर कुछ किया है. बहरहाल वो तो खैर स्क्रीन की बात है. ज़ाती ज़िंदगी में मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ. स्क्रीन पे जितनी भी गलत हरकतें की हैं उन गुनाहों की मैं तलाफ़ी करना चाहता हूँ. मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये, और ये अवार्ड जो है ये सिर्फ एक महज अवार्ड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर कि पीस एम्बेसडर मुझे बनाया है और दुनिया में अमन शांति कायम करने के लिए अब मुझे काम भी करना होगा और मुझे पीस को प्रमोट करना होगा. मुझे प्यार के मैसेजेस देने होंगे लोगों को, जहाँ सिर्फ
प्यार पलेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि आज की दुनिया में जहां प्यार के लिए वक्त कम है, लोग नफरत कैसे कर लेते हैं। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश कि व्हेन देयर इज नो टाइम फॉर लव, हाउ कुड यू अफोर्ड टू हेट समबडी। तो मैं यही कहूँगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर और बहुत सही मौके पर मुझे मिला है। ये मेरा 50वां साल है, गोल्डन जुबली ईयर है फिल्म इंडस्ट्री में, तो पहला अवार्ड मिला है। और ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये मेरे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत ही रिनाउंड शख्स खुराकीवाला साहब ने ये दिया है। और जो उनका हॉस्पिटल है, जो चेन है उनके हॉस्पिटल्स की, वो वन ऑफ द बेस्ट इन आवर कंट्री, वेरी वेल एक्यूप्ड। तो मेरे लिए बहुत बड़ी, ये कोई फिल्मी अवार्ड नहीं है, इस अवार्ड को ना आप खरीद सकते हैं ना आप बेच सकते हैं, तो ये अवार्ड मेरे लिए बहुत है। Certainly. As I just said, for me, peace stands for P for prayers, E for empathy, A for affection, C for care, and E for energies. To sum it all I can say is we should do more of prayers and have more empathy towards people. And as I said, A for affection, we should be affectionate towards people, do more care for the people who are less loved in our country, and spread more positive energies. So that is peace for me, guys. And in today's world, I see people, they have more of hatred and less of love. So I think peace is something which we all should stand for. I particularly feel in today's world, the planet does not need more of successful people. The planet needs more of peacemakers, more of healers, more of lovers, more of storytellers. When I say lovers, it could be lovers of any kind. So it's a beautiful initiative by Dr. Huzaifar Khurakiwala, and I'm absolutely honored to be part of Global Peace Initiative, and being Global Peace Ambassador makes me even more special this evening. And I truly, humbly, with more, I would not say with a pride, but in a more humble way, I accept this beautiful honor of Global Peace Ambassador, as peace is something I stand for today, tomorrow, and after. I'm Dr. Anthony Melvin Crasto, Principal Scientist, Glenmark Pharmaceuticals Limited. I'm very happy to be here at the function of Waqat Foundation. Dr. Huz Khurakiwala has conferred me World Peace Ambassador, which I feel very, very honored to be here. The whole idea is to promote peace in the world, which can be done by reducing wars, providing enough food, taking care of the environment, providing good medicines, reducing tensions in the world, which can lead to less friction and world peace. World peace can only be achieved by taking care of our children, good education. A lot of things which can help reducing friction, like wars. See, the whole idea of when a fight will start is when there is something less, and we cannot provide enough, then the fight starts. If we can provide enough food, medicines, vaccines, education, proper environment, proper houses, all these things will help in reducing tensions within the region, within the world, everywhere. This is my opinion, and I am very happy to receive this World Peace Keepers Award, and I will do my level best to promote peace. ये काफ़ी इत्तेफाक रहा, क्योंकि लॉकडाउन में जो मेरे इमोशंस, अगर मैं अपनी बात करूं तो इतने अलग थे कि उसके बाद शुरुआत करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो शुरुआत करूँगी मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर हुज़ैफ़ा जी की
और जो कंप्लीट टीम है उनकी कि मुझे इसके लिए उन्होंने चूज़ किया और उन्होंने क्या कहते हैं नॉमिनेट किया। और इसी के साथ साथ मैं सबसे पहले कहूँगी कि मेरे आसपास बहुत सारी जिम्मेदारी अभी जॉइन हुई है। अभी हम ग्रुप में एक साथ मिलकर जो है कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे उस पर हम फोकस करेंगे। तो आज जैसे कि फ़िल्म इंडस्ट्री से रज़ा जी आए थे, कायना अरोरा आई थी, तो अब हम सारे मिलकर ऐसे क्या करें जिससे हम वर्ल्ड पीस को जस्ट एक टाइटल की तरह ना रखें बट इसे और आगे लेकर जाए। हम सभी ने बात की है एनर्जीज़ की, पॉजिटिविटी की, पीस की, तो इसे हम किस तरह से एक्शन में ले इन सभी वर्ड्स को, उस पर हमारा फोकस रहेगा और हमारा यानी मेरा खुद का भी। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वर्कआउट मैनेजमेंट एंड डॉक्टर ने हमें जो सिलेक्शन किया है इसके लिए, और मैं मेंटल हैंडीकैप और ऑटिस्टिक्स बच्चों के साथ काम करता हूँ। उनके साथ भी काम करने के लिए बहुत पीसफुल माइंड और शांति दिमाग की बहुत ज़रूरत होती है, और हम जब उन बच्चों के साथ काम करते हैं तो हमें बहुत आनंद होता है उन बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाना, उन बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करना, उनको सिखाना। और जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डॉक्टर सर ने और वर्कआउट टीम की तरफ से दी है, मैं संतोष इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन ट्रस्ट की तरफ से एज ए डायरेक्टर दत्ताराम फोंडे सबका थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सर।